गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के पोस्टुलेट कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं एक्सियोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सियोम्स क्या होता है उसके बारे में आपको पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ। कल मैंने आपको पोस्टुलेट के बारे में पढ़ाया था और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सियोम्स के बारे में। देखो बच्चों, इसको अभी हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है भी, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, इसका ज़्यादातर यूज क्या होता है, ज्योमेट्री में होता है। ज्योमेट्री में इसका ज़्यादा यूज होता है। मेनली कहाँ यूज होता है इसका, ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है भी, ज़्यादातर ज्योमेट्री में ज़्यादा यूज होता है। इसका मेनली ज्योमेट्री में यूज कम होता है। यूज तो होता है लेकिन कम होता है। ठीक है भी, ज्योमेट्री के अंदर नोट मेनली ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसका कम यूज होता है। ठीक है भी, पोस्टुलेट और एक्सियोम्स में यही डिफरेंस है, ये ज़्यादा ज्योमेट्री में यूज होता है, ये कम यूज होता है। लेकिन बातें क्या हैं, ये भी एज्यूम की जाती है और यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ वो होती है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। ये पहले से क्या है, ट्रूथ है। आई बात समझ में, एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, इन दोनों की हेल्प से हम किसी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से किसी के थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये खुद आपस में प्रूव नहीं हो सकती। क्लियर है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी प्रूव नहीं किए जाते। आई बात समझ में। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सियोम्स क्या कहता है। हमारे टोटल 7 एक्सियोम्स दे रखे हैं हमारे चैप्टर के अंदर और 7 एक्सियोम्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो भी, एक्सियोम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। ये कह रहा है, थिंग्स का मतलब यहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा लेना। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। यहाँ पे सेम थिंग है तो यहाँ पे एक ही चीज़ ले रखी थिंग। देखो बेटा, यहाँ पे फर्क देखो, यहाँ पे थिंग्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे थिंग्स, और यहाँ पे सेम थिंग लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है कि ये 2 हम थिंग्स मान लेते हैं, एक्स और वाई, ये 2 मान लिया, ये थिंग्स हो गए। क्या हो गई बेटा, ये थिंग्स हो गए। और ये क्या कर रहा है, सेम थिंग के बराबर है, इक्वल टू सेम थिंग। सेम थिंग मतलब मान लेते हैं हम कि भी ये 5 है, इधर भी 5 है, मान लेते हैं। कहता है कि x भी 5 के बराबर है, y भी 5 के बराबर है। ये कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। ये 2 अलग अलग हैं, ये थिंग्स होगी, इसका मतलब इक्वल हो गया, और ये सेम थिंग होगी। ठीक है, भी क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अगर ये x 5 के बराबर है, y 5 के बराबर है, तो x और y भी तो बराबर होगा, x और y भी तो बराबर होगा। समझो क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, कि 2 वैल्यू किसी सेम वैल्यू के बराबर हैं। आर इक्वल टू, वो खुद भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल टू वन अनदर। यानी x भी 5 के बराबर है, y भी 5 के बराबर है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये हमारा बताता है एक्सियोम नंबर 1। प्लीज़ एक्सियोम नंबर 1 को नोट कर लें और इसको जैसे मैंने समझाया वो उसको नोट कर लें। क्लियर है, आई बात समझ में। दोबारा देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा था, थिंग्स, बेटा ये ध्यान से समझिए, ऐसे लगा रखा है, इक्वल टू सेम थिंग। ठीक है भाई, यानी यहाँ पे 2 वैल्यू है, x है और y है, और ये दोनों किसी सेम थिंग के बराबर है। सेम थिंग के बराबर है ना, सेम थिंग के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे,
इक्वल टू वन अनदर। ठीक है अभी क्लियर है ये बात आगे समय। तो एग्जाम नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम नंबर 2। एग्जाम नंबर 2 क्या कहता है, इफ इक्वल्स यानी पहले से ही दो इक्वल्स हैं और एडिड टू इक्वल्स। अच्छा भी इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड किया जाए, द होल आर इक्वल, पूरा पूरा इक्वल आएगा। कहना क्या चाहता है, देखो ये 5 और ये 5 बराबर है ना, ये इक्वल्स है ना, 5 और 5 बराबर है, ये इक्वल्स है, और 2 और 2 भी क्या है, इक्वल्स है, 2 और 2 भी क्या है, इक्वल्स है। तो कह रहा है इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड किया जाएगा तो जो होल बनेगा ना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल्स को इक्वल में ऐड किया जाएगा तो होल्स बनेगा ना वो भी क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। ये कहना चाह रहा है, समझो दोबारा से, इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा, होल भी क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। ये कहना चाह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। समझ में आगे भी। अब करते हैं एग्जाम नंबर 3। एग्जाम नंबर 3 क्या करता है अभी, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मतलब दो बराबर वैल्यू हैं, वो दो बराबर वैल्यू में से ही घटाई जाती हैं, द रिमाइंडर आर इक्वल। अब ये देखो भी ध्यान से, हम मान लेते हैं यहाँ पे 8 ये बराबर है, इक्वल्स हैं, और 3 इज इक्वल टू 3 ये भी इक्वल्स हैं। इक्वल्स में से इक्वल्स घटाया जाए तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या बचेगा, इक्वल्स बचेगा। इक्वल्स में से इक्वल्स को घटाया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो भी इक्वल्स बचेगा। ये बताता है एग्जाम नंबर हमारा 3। एग्जाम नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भी। अब करते हैं अगला एग्जाम नंबर 4। ठीक है बच्चों, ये आपको डेफिनेशन से याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि पेपर में सीधे सीधे तौर पे हमसे एग्जाम्स की डेफिनेशन पूछेगा। एग्जाम्स 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है। बेटा ये एक स्टेटमेंट है, ये इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। कभी आप इनको प्रूव करने लग जाओ, आई बात समझ में। स्टेटमेंट है, बस स्टेटमेंट आपने याद रखनी है अपनी। ये क्लियर है, उसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट कहती क्या है। चलो अभी अगला कहता है चौथी, क्या कहते हैं एग्जाम्स क्या कहते हैं, थिंग्स। थिंग्स मतलब फिर यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, विच आर कंसाइड विद वन अनदर। अगर ये थिंग्स दो वैल्यू, कंसाइड का मतलब बिल्कुल हूबहू है एक दूसरे के, आर इक्वल टू वन अनदर, वो दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर वो हूबहू हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होंगी। जैसे ए बी मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये है 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये डिस्टेंस यहाँ से एक्स और वाई है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो कहना चाहता है ए बी की दूरी जितनी है ना वो एक्स वाई की दूरी के बराबर है। ए बी का डिस्टेंस एक्स वाई के डिस्टेंस के बराबर है, तो ये कौन साइड है, बिल्कुल उसके हूबहू है, तो कौन साइड है। अगर ये कौन साइड है ना तो यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, फिर एक्स वाई के बराबर भी होगा। क्लियर है ये बात, आगे समझ में। देखो भी कौन साइड का मतलब क्या है, ए बी और एक्स वाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना तो उसे बोलते कौन साइड, और कौन साइड होते हैं तो फिर ए बी किसके बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर होगा। एग्जाम नंबर कहता है 4 हमें ये। क्लियर है, कौन साइड का मतलब होता है हूबहू। कौन साइड का मतलब क्या होता है, हूबहू, कि ए बी जैसा है वैसा ही एक्स वाई है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ये कहना चाहता है एग्जाम नंबर 4। अगला कहता है एग्जाम नंबर 5। देखो ध्यान से, आराम आराम से समझते जाना भी। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल हमेशा बड़ा होता है पार्ट से, ये तो अब सीधी सी बात है। अब ये मान लेते हैं कि हमारा पिज्ज़ा है भाई, ये पूरा है, ठीक है भाई। अब उसमें से हमने छोटी सी ये क्या ले ली, पीस ले लिया, ये छोटा सा पीस ले लिया, तो होल ये है और ये पार्ट है, तो होल हमेशा बड़ा होगा किससे, पार्ट से। आई बात समझ में। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये कहना चाहता है। अगला टॉपिक कौन सा कहता है अभी, अगला थिंग्स। फिर दोबारा दो बातें आ गई, मतलब यहाँ पे जब भी एक्स दिखेगा ना तो आपने क्या मान के चलना है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अच्छा भी सेम थिंग्स के डबल है, क्लियर है, आर इक्वल टू वन अनदर। चलो अभी ये कहना चाहता है भी एक्स और वाई दो अलग अलग थिंग्स हैं,
ठीक है भी। और सेम थिंग में मान लेते हैं हमारा पी, क्या मान लेते हैं पी। और ये कहते हैं एक्स ना सेम थिंग का डबल है और वाई भी सेम थिंग का डबल है। बोलो थिंग्स विच आर इक्वल टू, क्या लिखना चाहता है, थिंग्स, थिंग्स का मतलब यहाँ पे दो वैल्यू, विच आर इक्वल टू सेम थिंग, इक्वल टू डबल ऑफ द सेम थिंग, डबल ऑफ द सेम थिंग लिखा हुआ है तो डबल, यहाँ भी पी का डबल, ये भी पी का डबल, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कहना चाहता है। क्लियर है ये बात, आगे समझ में। क्या कहना चाहता है, थिंग्स जो कि डबल है सेम थिंग्स का, मतलब एक्स भी 2p के बराबर है, वाई भी 2p के बराबर है, तो एक्स भी क्या होगा, वाई के बराबर होगा, ये कहना चाहता है। अब एग्जाम नंबर हमारा आता है 7। 7 क्या कहता है एग्जाम, ये भी सेम टू सेम है। थिंग्स विच आर हाफ, ये हाफ है बच्चों, हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये कहना चाहता है। दोबारा से देख लो भाई, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बच्चों सेम टू सेम बात बता दी ऊपर वाली जैसे की तरह। अब यहाँ पे थिंग्स मान लेते हैं एक्स और वाई, और ये सेम थिंग का हाफ है, सेम थिंग का, सेम थिंग हमारा पी हो गया, थिंग्स हमारा एक्स और वाई हो गया। ये कहना चाहता है एक्स भी पी का आधा है और वाई भी पी का आधा है, तो क्या होगा, एक्स और वाई भी बराबर होगा। ये मैं लेट कर रहा हूँ बेटा, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेटमेंट को कैसे बता रखा है इन्होंने, ठीक है भी। आई बात समझ में, ये कोई प्रूफ नहीं है इसका, ये प्रूफ नहीं है बच्चों, याद रखना, ये एक स्टेटमेंट है और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कहना चाहता है, थिंग्स हैं वो इक्वल हैं टू हाफ ऑफ द सेम थिंग। अब सेम थिंग में पी ले लिया अपन ने। क्लियर है ये बात, आगे समझ में। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।